हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीरो में। आज हम लोग क्लास 12 इंटीग्रेशन चैप्टर का पार्ट 6 पे डिस्कशन करेंगे। 5 पार्ट बन चुका है, वो देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 6 को देखिएगा। इसमें किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे चैप्टर क्या है, इस चैप्टर है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसमें कैसा क्वेश्चन होगा, इसमें जो होगा वो रेशनल फंक्शन जो होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। रेशनल फंक्शन क्या होगा, रेशनल फंक्शन क्या होगा कि कोई भी फंक्शन जैसे कि पी एक्स बाई क्यू एक्स, ये एक फ्रैक्शन है ना, पॉलिनोमियल का फ्रैक्शन है ना, इसको हम लोग रेशनल फंक्शन बोलेंगे। और ये या तो प्रॉपर होगा या तो इम्प्रॉपर होगा। प्रॉपर क्या होता है कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो इसे प्रॉपर बोलते हैं, और अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो उसे हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। तो इस तरह मेनली क्या है, इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। जैसे देखो एक जैसे कि मैं क्वेश्चन मतलब टाइप लिखेंगे और उसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे देखो कि अगर कोई फंक्शन, कोई क्वेश्चन ऐसा हो इस फॉर्म में, पी एक्स माइनस क्यूब बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कैसे करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। देखो ये ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी भी हो सकता है, डिपेंड करता है डिनोमिनेटर में क्या है, कितना है, ठीक है ना। तो ए बाई एक्स माइनस ए भी हो सकता है, बी बाई एक्स माइनस बी भी हो सकता है, प्लस सी बाई एक्स माइनस सी भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये टाइप 1 है अगर समझ लो तो। इसके ऊपर अगर हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चन क्या है कि जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करेंगे ना तो और समझ में आ जाएगा कि कैसे मतलब पूरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो इस फॉर्म में है ना, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे उसके ऊपर है ना, उसके ऊपर है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा देखो। 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, बता दो जरा सा। इसके बाद क्या लिखेंगे, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स माइनस 2, समझ रहे हो ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 2। मेरे ख्याल से इतना तो आता है तुम लोग को सॉल्व करना, क्लास 12 में तो ऐसे तो नहीं आए हो, है ना, इतना तो कर ही सकते हो। तो ये हो गया, ठीक है। और 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है ना। देखो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 खत्म। तो आया क्या यहाँ पे, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। देखो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या क्या तरीका है, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने सही किया, बिल्कुल सही किया, है ना, ठीक है। देखो या तो तुम इसको सॉल्व करो और कोई इक्वेट करो, ठीक है, वहाँ से x के वैल्यू मतलब a और b के वैल्यू निकलेगा। या फिर मैं जो तरीका बता रहा हूँ, क्या देखो क्या है कि x माइनस 2 को कर दो 0 के बराबर, x माइनस 2 को कर दो 0 के बराबर, तो x क्या है, 2 आया। इस x के वैल्यू 2 को तुम ना इस सब में पुट करो बारी बारी से, तो क्या आएगा, x का वैल्यू 2 इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 पुट करोगे तो 0 हो गया, यहाँ 2 पुट करोगे 2 प्लस 1 3, यानी कि b इंटू 3, यानी b इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 5/3 आएगा। समझ रहे हो ना, b के वैल्यू क्या आएगा, 5/3 आएगा। ये पहला था। अब क्या करना, x माइनस 2 को मैंने किया 0 के बराबर, अब x प्लस 1 को करना 0 के बराबर, ठीक है। x प्लस 1 को करोगे 0 के बराबर तो x क्या आएगा, -1। इस x के वैल्यू को बारी बारी से इसमें पुट करो तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, -3 आएगा ना, यहाँ पुट करोगे तो, क्योंकि -1 -2 -3 a आएगा, तो a क्या आ गया, 1/3 आएगा। क्यों, -2 प्लस 1 -1, यहाँ पे माइनस 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 प्लस, तो 1/3, ये a क्या आ गया 1/3 और b क्या है 5/3 आया है। ये तरीका था सॉल्व करने का, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या करना है, देखो क्या करना है, इसकी जगह पुट कर देना है, ठीक है। क्या था, 2x प्लस 1 बाई एक्स, मतलब a के वैल्यू क्या आया है देखो तो 1/3। तो अच्छा मैं इसको ऐसे करता हूँ, 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। इसके जगह पे हमने क्या रखा है, a बाई एक्स प्लस 1, a क्या है 1/3 इंटू 1/x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, प्लस b क्या आया 5/3 आया है,
तो 5/3 इंटू क्या है 1/x-2। ठीक है, करना क्या है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन इसका करना है। ठीक है, इसे करना है इंटीग्रेशन। यहाँ अब dx, तो यहाँ पे dx, यहाँ dx, कोई दिक्कत क्या नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या आ गया 1/3, 1/x+1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा log x+1 आ गया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/3 log x-2 प्लस c। ठीक है, ये तरीका है सॉल्व करने का, आंसर आ गया। देखो ये जो है ना, ये सॉल्व करने का बहुत सारे स्कूलों में या बच्चों को ना ऐसे भी सिखाया गया है, हालांकि लेंदी प्रोसेस हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये क्या है ना, इसको क्या करता है कि ये 2x+1 है, फिर क्या है ax-2a प्लस bx+b, x हमने कॉमन ले लिया तो a प्लस बी, यहाँ पे x आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2a प्लस b, यहाँ क्या है 2x+, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। फिर इसको हम इक्वेट करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 होगा, x का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी, या x का कोफिशिएंट क्या है 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। हालांकि MA अग्रवाल बुक में भी यही प्रोसेस से सॉल्व किया है। ठीक है, उसके बाद तुम इसको सॉल्व करोगे, जैसे भी सॉल्व करना, मान लो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो b और b कट जाएगा, a और 2a 3a हो जाएगा, और 1 - 2 इससे इसको सेपरेट कर रहे हो ना, मतलब a प्लस बी को सेपरेट कर रहे हो इससे, तो 2a प्लस a 3a हो जाएगा, b कट जाएगा 2 - 1, यानी a क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे आ चुका है। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस बोल सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ 2 वाला था ना, अगर यहाँ पे 2 टर्म था ना, अगर 3 टर्म आ जाता मतलब a/x+1 b/x-2 प्लस c/x-3 मान लो अगर आ जाता, तो इस प्रोसेस से सॉल्व करने में ही आधा समय निकल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने ये तरीका बताया है, इसे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ये एक टाइप का क्वेश्चन था, अब दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं, इसको जरा सा स्क्रीनशॉट लो। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है 3 है ना, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये क्या है 3x-1 है, 3x-1 बाई x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इज इक्वल्स टू a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-3। देखो यहाँ पे 3x-1 है ना, यहाँ पे 3x² - 1 भी हो सकता था, मतलब कि यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ax² प्लस bx, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या है, जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो 2 हो, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में भी आ जाए और इस तरह का क्वेश्चन हो, तो सिंपल यही तरीका से सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू, बहुत ही आसानी से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x-3 प्लस b इंटू x-1 इंटू x-3 प्लस c इंटू x-1 इंटू x-3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x-1 बाई x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, यहाँ भी डिनोमिनेटर में, इसका डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। ठीक है ना, देखो इन सब का डिनोमिनेटर में ये है, इसका डिनोमिनेटर में ये है, दोनों सेम है, कट के खत्म, कट जाएगा ना, तो देखो कट जाएगा, मैं यहीं पे काट के हटा दे रहा हूँ। ठीक है, कट जाएगा, देख रहे हो ना ये डिनोमिनेटर। देखो अगर मैं नहीं हटाया ना, सवाल बहुत बड़ा हो जाने वाला है, लंबा हो जाए, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा, जगह भी नहीं होगा, तो मैं यहीं पे इसको हटा दे रहा हूँ। देख रहे हो ये डिनोमिनेटर में ये है, डिनोमिनेटर में ये है, ये दोनों हट जाएगा, दोनों तरफ से हट जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से हट गया, चलो हट गया। अब क्या करना है, या तो इक्वेट कर दो, या तो इक्वेट करो, इक्वेट करोगे ना बहुत बड़ा हो जाएगा, सवाल करते जाओगे लंबा बन जाएगा। ठीक है, नहीं करना इक्वेट, एक काम करो ना x-2 कर दो 0 के बराबर, x-2 कर दो 0 के बराबर, तो x इज इक्वल टू 2, x के वैल्यू 2 यहाँ पुट करोगे, थोड़ा मैं डायरेक्ट करूँ, x के जगह पे 2 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 क्या होगा 6, 6 - 1 क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है ना, x-2 इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0, ओ x-2 कहाँ गया, और यहाँ पे आएगा x-2 आएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे x-2 आएगा। ठीक है ना, सॉल्व करोगे तो x-2 आएगा। देखो x-2 यहाँ रखोगे, x-2 इज इक्वल टू 0 यहाँ रखोगे, पूरा 0 हो गया, x-2 0 यहाँ रखोगे, पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 नहीं होगा। यहाँ x का वैल्यू क्या है 2 पुट करोगे, 2 - 1 क्या होगा 1 ही होगा, और यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 - 3 क्या होगा -1 होगा, तो -b। देख लो बहुत ही आसानी से निकल गया, यानी कि b के वैल्यू क्या आ गया -5 आ गया।
समझ रहे हो? पता है ये सवाल ना इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत ईजी, बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा समय यहीं पे लगने वाला है और कहीं नहीं लगने वाला, ठीक है। तो b क्या आ गया -5 आ गया। अच्छा ये एक निकल गया, एक b का वैल्यू निकल गया। अब क्या निकालना है? अब देखो x - 2 को मैंने 0 के बराबर किया ना, अब x - 3 कर दो 0 के बराबर, तो x इज क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस x की वैल्यू कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे, तो 3 × 3 9, 9 - 1 क्या आएगा? 8, 3 × 3 9, 9 - 1 क्या है? 8 आया। और अब देखो x - 3 = 0 है, तो यहाँ भी 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये सिर्फ बचेगा। और यहाँ x के वैल्यू जब 3 हम लोग पुट करेंगे, ध्यान से सुनना, 3 - 1, 3 - 1 क्या होगा? 2, और 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि c के वैल्यू क्या आ गया? 4। समझ रहे हो? अच्छा अब क्या करना है? x - 1 को करना है 0 के बराबर, तो x इज क्या आ गया? 1। इस 1 के वैल्यू कहाँ रखोगे? इसमें रखोगे, 3 × 1 3, 3 × 1 3, 3 - 1 2 इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू 1 रखें, x - 1 इज 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये सिर्फ बचा। x के वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 1 - 2 - 1, और 1 - 3 - 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 2a, यानी कि a इज इक्वल्स टू 1। समझ रहे हो ना? देखो अगर इक्वेट करने बैठे तो बैठे ही रह जाओगे, फिर काफ़ी समय लगेगा। मैंने जो तरीका बताया, एक बार x - 2 या फिर एक बार x - 1 को 0 के बराबर करो, यहाँ मैंने किया। एक बार x - 2 को 0 के बराबर करो, यहाँ किया। एक बार x - 3 को 0 के बराबर करो, यहाँ किया। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। b के वैल्यू -5, c के वैल्यू 4, a के वैल्यू क्या आया? 1 आया। अब इन सब के वैल्यू कहाँ रखेंगे? हम इसमें रखेंगे, ठीक है ना। देखो कहाँ रखेंगे हम? कहाँ रखेंगे? इसमें रखेंगे, है ना, इसमें रखेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ भी डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये लिखेंगे, उतना इज इक्वल्स टू ये होगा, और a की जगह पे क्या है? 1 है, तो 1/x - 1। b की जगह पे क्या है? -5 है, तो 5/x - 2। c की जगह पे क्या है? c की जगह पे क्या है बता दो जरा? 4 है, 4 है ना, तो 4/x - 3। करना है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे dx, यहाँ पे dx, यहाँ पे dx, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल log x - 1। यहाँ क्या आ जाएगा? 5 log x - 2। यहाँ क्या आ जाएगा? 4 log x - 3 प्लस c। समझ गए ना? समझ गए ना? देखो पहले बुक में जैसे किया, इक्वेट करना नहीं करना, करेंगे इक्वेट। क्या करेंगे? एक बार x - 2 मैंने यहाँ पे देखा, इसलिए x - 2 को 0 के बराबर किया। x - 3 देखा हमने, x - 3 को 0 के बराबर किया। x - 1 देखा हमने, x - 1 को 0 के बराबर किया। x के वैल्यू बार बार आया, हमने पुट किया, a b c का वैल्यू निकल गया। इस a b c के वैल्यू कहाँ रखेंगे? इसमें रखेंगे। ये बराबर है इसका, ये पुट करेंगे इसमें, तो इन सब को पुट करेंगे इसमें। स्क्रीनशॉट लो। अब जैसे देखो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ऊपर क्वेश्चन हो, जैसे कि मैं बोलूँ इस टाइप का क्वेश्चन मिले तुम्हें, जैसे कि कैसा मिले कि px + q / x - a का होल स्क्वायर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो इसको हम लोग इस तरीक़े से लिख करके सॉल्व कर, ये मैंने क्या लिख रहा हूँ, इसको हम लोग कैसे लिख के सॉल्व करेंगे? ऐसे लिख के सॉल्व करेंगे, a/x - a प्लस b/x - a का होल स्क्वायर। फिर सॉल्व करेंगे, a और b के वैल्यू निकालेंगे, बाकी जैसे सॉल्व करना वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर लीनियर इक्वेशन ये वन वेरिएबल है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए px² + qx + c, या फिर मान लो यहाँ पे pqr है ना, r, तो और यहाँ पे क्या आ गया? x - a का होल स्क्वायर और x - b आ गया। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? a/x - a प्लस b/x - a का होल स्क्वायर प्लस c/x - b। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, a b c के वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको जैसे देखो, अभी हमने जो पढ़ा उसके ऊपर एक फॉर्मूला आ भी गया, ठीक है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पे क्या है? x² + x - 1 / x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2 इज इक्वल्स टू a/x + 1 प्लस b/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x + 2। अगर हम इन सब का एलसीएम अगर लेते हैं
इन सब का एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या आएगा एलसीएम, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे ए इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। इसको जब डिवाइड करेंगे ये बचेगा, तो इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, क्या बचा एक्स प्लस टू। और जब हमने एक्स प्लस टू से डिवाइड किया तो यहाँ सी इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आया। और ये क्या है, ज्यों का त्यों यहाँ पे हमने लिख दिया इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया एक्स प्लस टू आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो है, डिनोमिनेटर में वहाँ भी वही है, कट के ख़त्म कहानी। मैं वो नहीं काट के दिखा रहा हूँ, काट के मतलब एक स्टेप लिखना पड़ेगा उसे कट के, ठीक है। अब क्या करें, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या करते हैं कि एक्स प्लस वन को कर देते हैं 0 के बराबर, एक्स प्लस वन को कर देते हैं 0 के बराबर, तो एक्स क्या आएगा माइनस वन आएगा, सिंपल सी बात है। इस एक्स के वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, इसमें रखेंगे, माइनस वन का होल स्क्वायर क्या आएगा प्लस वन, यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा माइनस वन, और यहाँ पे माइनस वन ऑलरेडी है। एक्स प्लस वन 0, एक्स प्लस वन 0, यहाँ पे रखेंगे एक्स के वैल्यू क्या माइनस वन, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ वन बचेगा, यानी कि बी, और ये एक मतलब बी क्या आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा, है ना, सिंपल बात है, समझ गए होगे, है ना, एक्स प्लस वन। अब क्या है ना कि एक्स प्लस टू कर दो 0 के बराबर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इस माइनस टू क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे माइनस टू का होल स्क्वायर क्या आएगा प्लस फोर, यहाँ रखेंगे क्या आएगा माइनस टू, ये क्या है माइनस वन ऑलरेडी है, और एक्स के वैल्यू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0, ये पूरा ही 0 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पे रखेंगे एक्स के वैल्यू माइनस टू, तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन इंटू सी, सिर्फ सी, यानी कि दो, टू और वन, थ्री, फोर से थ्री चला गया, क्या बचा वन, सी इज इक्वल टू वन, यहाँ भी है ना, बी और सी तो निकल गया, पर ए नहीं निकल पा रहा, ए नहीं निकल पाएगा, ए नहीं निकल पा रहा है। तो देखो थोड़ा यहाँ पे तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मतलब दिमाग का यूज करना पड़ेगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर आएगा ना, एक्स स्क्वायर सी इंटू एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी ए के साथ एक्स स्क्वायर आएगा ना, यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ सी ए आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ सी आ रहा है, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेट कर देंगे यहाँ पे। लेकिन याद रखो यहाँ पे बहुत बड़ा इक्वेट नहीं करना पा रहा, इक्वेटिंग नहीं करना पा रहा है, ठीक है। देखो इसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ सी तो आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ ए तो आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर तो ओहो 0 नहीं होगा, सॉरी मेरा मिस्टेक है, यहाँ पे तो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यानी कि a प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 होगा। हम कहीं और चले गए थे, हमको लगा ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ c के साथ एक्स स्क्वायर आएगा, a के साथ एक्स स्क्वायर आएगा, यानी a प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, और c क्या आया है 1, तो a क्या आ गया 0, अरे ये 0 आ गया, c क्या है 1 है, हमने यहाँ पुट किया 1, तो a 0 आ गया, ये तो अजीब बात है। चलो ठीक है, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करना है कि a सब वैल्यू को इसमें रखना है, a के वैल्यू 0 रखेंगे, ये तो पूरा 0 ही होगा, b की जगह पे क्या है वहाँ पे माइनस वन है, तो माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी कितना है 1 है, तो 1 बाई एक्स प्लस टू, ठीक है ना, एक्स प्लस टू, ये पूरा उठ के ऊपर चला जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें, इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, माइनस वन यहाँ आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वन ही बचेगा, एक्स प्लस वन टू दी मतलब एक्स प्लस वन टू दी पावर माइनस टू, इंटीग्रेशन करेंगे, देखो माइनस टू डी एक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू, ठीक है ना। इसके बाद देखो माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस टू प्लस वन, यानी कि माइनस वन, नीचे माइनस वन, यहाँ माइनस है खत्म, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वन आ जाएगा, ये क्या आ गया लॉग एक्स प्लस टू एक्स प्लस सी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमें खटक रहा है, ये कहीं गलत बनाया है क्या, कौन सा क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 32 1 ना सही है,
सही है। क्वेश्चन आंसर ऐसा भी आ सकता है, मतलब कि थोड़ा सा हम कहाँ कंफ्यूज हो गए थे, ए के वैल्यू जब जीरो आ गया था वहाँ पे। बाकी सही आ सकता है, ए के वैल्यू जीरो भी आ सकता है, बी के वैल्यू जीरो भी आ सकता है, सी के वैल्यू भी जीरो आ सकता है। इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से समझ गया होगा तुम लोग कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो एक और टाइप को जरा सा क्वेश्चन को देखते हैं कि ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब एक्स प्लस आर, और नीचे कुछ इस तरह से हो एक्स माइनस ए, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चलो मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है। ऐसा इस तरह का क्वेश्चन को इंटीग्रेशन, मतलब इस तरह का क्वेश्चन अगर हो तो क्या करेंगे ना, इसको इक्वल कर देंगे किसके बराबर, ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये तरीका, ये लास्ट टाइप है, इसको जैसे देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जैसे देखो अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब एक टाइप बताए थे, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह क्वेश्चन को। देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर लेते हैं तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन है, याद रखिए रहना, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और या फिर यहाँ पे अगर ऐसा आ जाए तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री अगर आ गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये सिंपल है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रहे इस बात को। और प्लस सी बाई एक्स प्लस टू, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू, और ये क्या हो जाएगा, सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई क्या हो गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो ठीक है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखो दोनों तरफ डेरिवेटिव से में ऊपर हट जाएगा, वैसे भी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू को कर देते हैं जीरो के बराबर, एक्स प्लस टू को कर देते हैं जीरो के बराबर, तो एक्स आ जाएगा माइनस टू, एक्स आ गया माइनस टू को यहाँ पुट करेंगे, माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा प्लस फोर, यहाँ रखेंगे माइनस टू, यहाँ क्या है प्लस वन है ना, ये तो पूरा जीरो ही होगा। यहाँ पे हमने रखा क्या रखा, एक्स का वैल्यू माइनस टू ही रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर प्लस वन फाइव, फाइव सी आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा फाइव सी, दो से एक गया एक से चार गया तीन, यानी सी इज इक्वल टू क्या आएगा थ्री बाई फाइव, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सी इज इक्वल टू क्या आएगा थ्री बाई फाइव आ गया, सी के वैल्यू थ्री बाई फाइव आ गया। बाकी हमें ए और बी का वैल्यू भी निकालना है। देखो यहाँ भी वही सेम जैसे मैंने पीछे किया था क्वेश्चन में, सी एक्स स्क्वायर आएगा, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी ए एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यानी कि ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर का साथ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, वन है, यहाँ सी इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू वन, सी के वैल्यू थ्री बाई फाइव यहाँ पुट किया हमने, तो वन माइनस थ्री बाई फाइव, तो ए इज इक्वल टू आ गया टू बाई फाइव, कोई दिक्कत नहीं, ए निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, बी निकालना है, बी निकालना है। देखो बी को मल्टीप्लाई करेंगे टू से, बी को मल्टीप्लाई करेंगे ना टू से, तो बी इंटू टू, ये क्या हो जाएगा टू बी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे टू बी हो जाएगा यहाँ पे, चलो ठीक है, टू बी हो जाएगा, टू बी, और सी इंटू वन प्लस सी, तो टू बी प्लस सी यानी कि कांस्टेंट वहाँ पे क्या है वन है, तो टू बी प्लस सी क्या है थ्री बाई फाइव है, इज इक्वल्स टू वन है, तो टू बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ भी टू बाई फाइव आ जाएगा, यानी बी इज इक्वल्स टू वन बाई फाइव। जरा सा मैं चेक करना चाहूँगा, मैंने जो सॉल्व किया हूँ कॉपी में अपना, कि ए बी सी का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए बी सी का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा सा एक बार मैं चेक कर लूँ, ठीक है। ए का वैल्यू क्या आया, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ए का वैल्यू क्या आया टू बाई फाइव, बी का आया वन बाई फाइव, सी का आया थ्री बाई फाइव, हाँ ठीक है ठीक है, ए बी सी निकल गया, मेन तो यही तो काम था ना, ए बी सी ही निकालना था ना, बाकी सब तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है बाकी सब में, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ इसमें, किसमें पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। देखो फिर से मैं क्या बता रहा हूँ, इतना तुम्हें लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये इज इक्वल्स टू ये था,
यहाँ पे ए बी सी के वैल्यू पुट करेंगे, ये इज इक्वल्स टू ये है, यहाँ पे इसके वैल्यू को रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं उतना नहीं कर रहा क्योंकि मेरे यहाँ पे तो जगह कम है, हमें एक ही बोर्ड में सब दिखाना है तुम लोग को। तो चलो ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 2/5 प्लस बी क्या है 1/5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं यहाँ पे रख दिया dx प्लस सी क्या है 3/5 है, 3/5 ये हो गया 1/x प्लस 2 और यहाँ रखा हमने dx और कर दिया इंटीग्रेशन। देखो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा जैसे मुझे बता दो जरा सा एक बार, या फिर इसको वैसे नहीं सॉल्व करेंगे, इसको भी अलग अलग कर लो, ठीक है अलग अलग कर लो। 2/5x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/5 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है ना, प्लस 3/5 1/x प्लस 2 dx। समझ गए हो गया। बाकी क्या करना है, देखो तुम इस 2 को ना यहाँ पे रखो, इस 2 को यहाँ पे रखो, तो क्या इसका इंटीग्रेशन ये इसका डेरिवेटिव ये है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तुम मान लो z, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लो z, तो क्या आ जाएगा 2x dx dz, 2x dx की जगह पे dz, यहाँ z यानी log z, समझ रहे हो ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे 1/5 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5, और ये किसका है tan इनवर्स x का है ना ये वाला, तो 1/a tan इनवर्स क्या बोलते हैं उसको, tan इनवर्स x/a, तो a तो यहाँ पे 1 ही है, यानी कि क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 3/5 log x प्लस 2 प्लस c। जस्ट इसका आंसर मैं देख लूँ एक बार, आंसर सही आया कि नहीं आया, कहाँ गया 1/5 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1/5 tan इनवर्स x प्लस 3/5 log x प्लस 2 प्लस c, ठीक है समझ में आ गया, मतलब कि आंसर भी आ गया, समझ में भी आ गया तुम लोगों को, ठीक है ना। मेन देखो सारा खेल यहाँ पे था, यहाँ पे खेल क्या था, हमने क्या किया था x प्लस 2 कर दिया 0 के बराबर, x से वैल्यू क्या है -2 को यहाँ पुट किए, x प्लस 2 0, ये पूरा 0, हमने x का वैल्यू -2 यहाँ पे रखा तो c की वैल्यू 3/5 आया। फिर हमने क्या किया ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स इंटू एक्स, ए एक्स, देखो तुम पूरा चाहो तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो पर नहीं करना है, तो ए एक्स इंटू एक्स, ए एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर दोनों में आ रहा है तो ए प्लस सी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है यानी इक्वेट कर देना है, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ सी के वैल्यू हमने रखा, ए के वैल्यू निकल गया। सिमिलरली आगे बढ़ा हमने b इंटू 2 2b, c इंटू 1 c, 2b प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 1 है, कांस्टेंट था ना, तो कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे तो 1 आया। फिर हमने वहाँ पे क्या किया, पुट किया सी के वैल्यू को और बी के वैल्यू निकल के आएगा, ये आया, हमने यहाँ पुट किया, मतलब किसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है, ए बी सी के वैल्यू को पुट करना है इसमें, और पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया और आंसर तुम लोगों के सामने है, स्क्रीनशॉट लो। देखो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, यही अभी तक हम लोग जो पढ़े थे उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये क्या सेक एक्स को लिख सकते हैं 1/cos x, लिख सकते हैं ना, चलो 1/cos x यहाँ आ गया, ये क्या है 1 प्लस cos x x है, तो cos x क्या होगा 1/sin x, यहाँ sin x आया यानी कि sin x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में sin x है तो ऊपर चला गया, ये sin x यहाँ आ गया, ठीक है। हमने क्या किया sin x से एक बार और cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को, sin x इंटू cos x बाई cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, और ये क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स। तुम्हें पता है कि cos स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इसके बाद क्या आ गया, अगर हम इसके बाद और सॉल्व करें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो जरा सा मुझे बता दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा लिख ही सकते हैं ना, 1 माइनस साइन एक्स को लिख ही सकते हैं ना, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स को हमने रखा और 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये डी एक्स फाइनल। अब देखो जरा सा, साइन एक्स को तुम मान लो टी, साइन एक्स को मान लो टी,
तो साइन एक्स को टी मानोगे और डेरिवेटिव करोगे इसका, तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा। यानी कि साइन एक्स को टी माने, साइन एक्स को टी माने और कॉस एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया, बिल्कुल हो गया, बाई ये क्या हो गया, डी टी हो गया, ठीक है, डी टी हो गया, टी इंटू डी टी बाई वन माइनस साइन एक्स है, वन माइनस टी हो गया यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा, वन प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है, वन प्लस टी का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है कि इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे ये क्या है, वन प्लस टी का मतलब कि ये क्या है, टी बाई वन माइनस टी इंटू वन प्लस टी का होल स्क्वायर, वन प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है, वन प्लस टी का होल स्क्वायर, वन प्लस टी का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बाई वन माइनस टी, बी बाई वन प्लस टी और सी बाई वन प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व किए थे, तो इसको जैसे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा, वन माइनस टी इंटू वन प्लस टी का होल स्क्वायर, वन माइनस टी से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, वन प्लस टी का होल स्क्वायर बचेगा, वन प्लस टी का होल स्क्वायर, यहाँ आ भी गया, बी वन प्लस टी से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, वन माइनस टी बचेगा और वन प्लस टी बचेगा, और इसको अगर हम लोग डिवाइड किए वन प्लस टी का होल स्क्वायर से, तो क्या बचेगा, सी इंटू वन माइनस टी बचेगा, समझ रहे हो ना। और यहाँ क्या आ गया, टी बाई वन माइनस टी इंटू वन प्लस टी का होल स्क्वायर, समझ रहे हो। अब ये और ये लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर, राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर दोनों तो सेम है, कट के जीरो, मतलब जीरो नहीं, कट गया, कट के वन हो गया बोल सकते हो, ये और ये तो कट गया। अब इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने से पहले क्या करते हैं जरा सा, देखो ये क्या है, सी इंटू वन माइनस टी है, क्या करेंगे, वन प्लस टी कर देते हैं जीरो के बराबर, वन प्लस टी कर देते हैं जीरो के बराबर, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन आ गया, t इज इक्वल टू माइनस वन हमने यहाँ पे रख भी दिया, यहाँ पे वन प्लस टी जीरो, ये जीरो, ये जीरो, यहाँ पे t के वैल्यू क्या है, माइनस वन, हमने t के वैल्यू माइनस वन यहाँ रख भी दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि टू सी यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सी, यानी c इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ठीक है। अब क्या करते हैं ना कि वन माइनस टी कर देते हैं जीरो के बराबर, वन माइनस टी कर देते हैं जीरो के बराबर, t आ गया वन, जब t वन आया हमने t की जगह पे वन रखा, यहाँ पे t की जगह पे वन रखेंगे। आप देखो वन माइनस टी जीरो के बराबर है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक है ना। तो t के वैल्यू हमने वन रखा, यहाँ पे वन, t के वैल्यू वन रखा यहाँ पे हमने, तो क्या आ गया, टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर a, यानी कि a इज इक्वल टू वन बाई फोर, a आया वन बाई फोर, c आया माइनस वन बाई टू। अब बारी है b का, अब बारी है b का, तो b के वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे वन है, यहाँ वन है ना, तो b इंटू वन b ही आएगा और c इंटू वन c ही आएगा, और क्या आएगा, इसमें भी अगर हम लोग सॉल्व करें ना, तो यहाँ भी a आ जाएगा, यहाँ भी a आ जाएगा, यानी कि a यहाँ से निकल के आया, यहाँ से भी a एक आ जाएगा, यहाँ से b आ गया, यहाँ से c आ गया, ये सभी जीरो के बराबर हो गया। a के वैल्यू क्या है, वन बाई फोर, b के वैल्यू क्या है, नहीं है, b के वैल्यू ही तो निकालना है, c के वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो, तो b के वैल्यू क्या आ जाएगा, और वन बाई फोर आ जाएगा b के वैल्यू, ठीक है। अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो वन बाई फोर माइनस वन बाई टू क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई फोर आएगा, और वो उधर गया, तो b इज इक्वल्स टू वन बाई फोर। एक बार मैं जैसे इसका आंसर देखना चाहूँगा कि a b c की वैल्यू सेम आया है या नहीं आया है। कहाँ गया, a का वैल्यू वन बाई फोर, b का वैल्यू भी वन बाई फोर, सी का वैल्यू वन बाई माइनस वन बाई टू। देखो मैंने कुछ डायरेक्ट किया b के केस में, इसको तुम ब्रेक करोगे ना, तो वन प्लस टू टी प्लस टी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी एक a आ जाएगा कांस्टेंट के साथ, यहाँ पे b आ गया, यहाँ c आ गया, यानी a प्लस बी प्लस सी जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं है, तो हमने जीरो मान लिया। a का वैल्यू आया वन बाई फोर, b के वैल्यू आया वन बाई फोर, सी के वैल्यू आया माइनस वन बाई टू। कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक है, यहाँ रखेंगे। मैं नहीं सॉल्व कर रहा, ठीक है। a के वैल्यू क्या है, वन बाई फोर, यहाँ वन बाई फोर रखोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग वन माइनस टी आ जाएगा, ठीक है, लॉग वन माइनस टी आ जाएगा सॉल्व करोगे तो, ठीक है। a का वैल्यू यहाँ पुट करोगे लॉग वन माइनस टू, b के वैल्यू क्या है वन बाई फोर, उससे भी पुट करोगे यहाँ पे, तो वन बाई फोर लॉग वन प्लस टी आ जाएगा, ठीक है। और c के वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई टू, यहाँ माइनस वन बाई टू रखोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस वन बाई वन प्लस टी,
पता है यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने का कोशिश करूँ, जगह है भी नहीं तो देखो a का वैल्यू 1/4 रखोगे और रख करके इंटीग्रेशन करोगे तो log 1 - 2t आएगा। b का वैल्यू क्या है 1/4, b की जगह पे 1/4 रख करके 1/1 + t का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा log 1 + t आ जाएगा। c की जगह पे -1/2 रखोगे और 1/1 + t का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो -1/1 + t आता है, तो माइनस बगल में था तो प्लस हो गया। t क्या माने हैं, t क्या माने हैं, sin x माने हैं, तो 1/4 log 1 - sin x, ठीक है, और 1/4 ये आ गया तुम्हारा 1/4 log 1 - t। बी का वैल्यू भी आ गया, सी का वैल्यू भी आ गया। अच्छा हाँ, एक और मैंने गलती से मिस्टेक कर दिया, क्या पता है, इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो यहाँ एक माइनस भी बगल में आएगा। क्यों आएगा, टी का कोएफिशिएंट क्या है -1 है, तो -1 डिनोमिनेटर में आएगा, इसलिए यहाँ पे एक माइनस का साइन आएगा। सुनो बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि क्या है 1 - t का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा log 1 - t/-1, तो यहाँ -1 आ चुका। अब बाकी सॉल्व करोगे, ठीक है, और वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। बस यहीं पे हम क्लास को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, उसमें सॉल्व करेंगे।